हरे कृष्णा, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज का हमारा टॉपिक है रात के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, ये है हमारा टॉपिक एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। ओके, सो लेट्स कनेक्ट विद इट एंड जो अपडेट है सिस्टर का मैं पोस्ट में डाल दूंगा। ओके, ये मेरे डैड की दवाई है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं हमें रीडिंग में क्या मिलता है। तो चलो सबसे पहले हम करते हैं टैरो की शफलिंग एंड बाय माय वॉइस यू कुड हैव कंसीडर कि भाई मुझ में भी काफ़ी अच्छे बदलाव हुए हैं, राइट। सो दैट्स फैंटास्टिक थिंग। चलो देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। वाओ, 1 2 3 4 ओके 5 एंड 6, चलो 7 8, फाइनली एक कार्ड चुनते हैं 9। चलो एक और आ गया 10। ठीक है, मैं 9 ही कार्ड चुनने वाला था लेकिन 10 कार्ड आ गया। 10 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो जो पहला कार्ड हमें दिख रहा है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आ चुका है एंड जो हमें यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग मिल रही है फ्रॉम दिस कार्ड वो क्या है। एरीज, लियो, सैज एंड दिस इज ऑल अबाउट के ये पर्सन, मुझे तो यहाँ पे किस दिख रहा है। ओके, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। मान लो ये किंग है, ठीक है, तो अपने सारी ड्यूटीज़ अपने सारे कर्तव्य वो निभा चुका है और अब वो आपसे मिलना चाहता है। ओके, सो व्हाट ही कुड डू, जस्ट इमेजिन। तो वो चीज़ें यहाँ पे आती है। आई थिंक आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहता है, जो भी इसकी थकान है वो मिटाना चाहता है, बहुत सारी बातें वार्तालाप करना चाहता है। सो दैट इज़ द फैंटास्टिक थिंग अबाउट इट। अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो आपको वही बात अंडरस्टैंड होगी कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। हाँ, लेकिन कम्युनिकेशन कैसा होगा? हर रोज़ की तरह होगा, थोड़ा सा बदल गया होगा, डिपेंडिंग ऑन दैट। ये उसके ऊपर डिपेंड है कि क्या आप किसी मसले को लेके परेशान हैं, क्या कोई चीज़ आपको सता रही है। अगर ऐसा है तो ये उसके बारे में भी आपका कन्फ्यूजन क्लियर करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। सेकंड जो कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये कार्ड हमें दिखा है एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट। ये है मिट्टी तत्व। ये पर्सन एक्चुअली आपको होल्ड करना चाहता है, या फिर अगर हम कहें तो आपकी भावनाएं वो बिल्कुल भी आहत नहीं करना चाहता। वो आपको या फिर आपके इमोशंस को, आपके जज्बात को होल्ड करना चाहता है। यस, ये पर्सन आपको ट्रस्ट करता है, इसका आपके ऊपर भरोसा है। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये पर्सन आपके ऊपर बहुत सारा भरोसा कर रहा है। ये भरोसा किसी भी हालत में टूटना नहीं चाहिए। यही हमारा पहला काम होगा। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चाहता है आपको, बट चाहने से भी ज़्यादा एक बहुत ही बड़ा वर्ड है विश्वास करना। ओके, आपको ऐसे कई लोग मिलते हैं कि जो कहता है कि येस आई लव यू बट आई डोंट ट्रस्ट यू। ओके, तो इसमें बहुत अंतर है एंड फिर वो लोग फिर हर्ट होता है जो ये बात सुनते हैं। यहाँ पे ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है और ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ रहा है देखते हैं वो क्या है एंड इट इज़ ऑल अबाउट द हाई प्रीस्टेस। ठीक है, तो द हाई प्रीस्टेस यहाँ पे आ चुका है कार्ड एंड एज यू कैन सी अबाउट इट, ये पर्सन काफ़ी खुश हो सकता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका हेड हाई है, यानी कि भाई ये इसका कद बड़ा हो चुका है, या फिर अगर हम कहें तो ये पर्सन एक्चुअली समझ रहा है कि मैं बहुत ही अच्छे और सच्चे रिश्ते में हूँ। दैट इज़ अ फैंटास्टिक थिंग। ये आपके बारे में किसी भी हालत में बुरा नहीं सोचा है। इसके हिसाब से मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, मेरा लवर जो कर रहा है वो सही है, हमारा रिश्ता जो है वो सही ट्रैक पे चल रहा है। जस्टिस, लिब्रा का कार्ड यहाँ पे आ चुका है। लिब्रा जो समन्वय का भी कार्ड होता है, यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंड होती है, मतलब लिब्रा साइन, कि ये पर्सन कह रहा है कि जस्टिस इज हैपनिंग। हालांकि आप में से जिन लोगों को लग रहा है कि जस्टिस, ये देखो कुछ लोगों की कमेंट्स होती हैं कि उनको किसी की याद आती है लेकिन अब वो दूर चले गए हैं। ओके, तो क्या इस रिश्ते में जस्टिस हुआ या इनजस्टिस हुआ, ये क्वेश्चन नहीं आता। यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके साथ जस्टिस हुआ या इनजस्टिस हुआ। कोई पर्सन अगर आपसे दूर गया है, दूर आप खुद कह रहे हैं, कोई और नहीं कह रहा, आप खुद कह रहे हैं वो मेरे से बहुत दूर चला गया है, मे बी आपको लग रहा है कि अब वो या तो लौट के नहीं आएगा और अगर आएगा भी तो कोई फ़ायदा नहीं है। मे बी वो एंगेज हो चुका है या फिर उसने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, तो आपको उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर ऐसी बात है तो जस्टिस हो चुका है।
इनजस्टिस नहीं हुआ है। इनजस्टिस कह सकते कभी द पर्सन शोड इमोशंस और उसने इमोशंस आहत किया आपके, उस टाइम पे इनजस्टिस शायद हुआ था, लेकिन अब जो हो रहा है वो जस्टिस है। जो आपके लिए तकलीफ दे है वो चला गया है। यहाँ पे जो मतलब आता है वो अलग है, और वो ऐसा मतलब है कि इसके हिसाब से जस्टिस हो रहा है, ये पर्सन आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, एंड दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति नहीं आया है, वेट फॉर सच पर्सन, जल्दबाजी मत कीजिए। नेक्स्ट कार्ड हमें दिख रहा है, मेरे किटन्स खेल रहे हैं वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये 2 सिचुएशन बताता है। पहला सिचुएशन कि किसी ने फ़ायदा उठाया है किसी परिस्थिति का, ठीक है। जैसे कि मान लो बोथ ऑफ यू नो ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, इसको कोई मौका मिला, वो कहीं और गया और वहाँ पे से कोई पसंद आ गया। ये होगी पहली बात। दूसरी बात क्या है, यहाँ पे आपको कोई मौका मिल रहा है, मे बी अब आप अकेले हैं, मौका मिला, तुरंत आपने वो मौका ले लिया। दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग। दोनों तरफ से सोचिए, सिर्फ एक तरफी सोच अच्छी नहीं है फिलहाल तो, ठीक है। तो वो बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट कार्ड हुआ एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ट्रस्ट करना सीखिए। ब्लाइंड फेथ बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये जो नया पर्सन है, ये नए पर्सन के लिए है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई नया पर्सन आ रहा है, या फिर फॉर द फर्स्ट टाइम आप किसी को डेट कर रहे हो, तो पहली बात किसी के ऊपर भरोसा करना सीखो। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है, भरोसा करना मतलब क्या? भरोसा करना मतलब ये नहीं कि आप आंख मूंद के भरोसा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। भरोसे का नाम ही है कि ट्रस्टिंग समवन मीन्स बिल्डिंग ट्रस्ट, बिल्डिंग रिलेशनशिप। अगर लग रहा है कि रिलेशनशिप बिल्ड हो रही है जहाँ पे आपके रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं, आपको अंडरस्टैंड किया जा रहा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो, अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो व्हाट यू एक्सपेक्ट, या फिर व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप डॉक्टर्स के रूल्स फॉलो करेंगे। लेकिन साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कंफर्ट मिलेगा। अगर आपको कंफर्ट नहीं मिला, वुड यू स्टे देयर? नॉट एट ऑल, राइट। वही बात यहाँ पे आती है कि सही व्यक्ति जब जिंदगी में आएगा, ट्रस्ट दैट पर्सन बट नॉट ब्लाइंडली। नेक्स्ट कार्ड है वो है द सन। द सन का मतलब है कि यहाँ पे इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सन का मतलब यहाँ पे फ्लेम भी आती है, तो हाँ आप इसे ट्विन फ्लेम भी कह सकते हैं। बट मोर दैन दैट, ट्रस्ट का जो एक इशू है यहाँ पे सॉर्ट आउट होने वाला है बहुत ही जल्द। लेकिन कैसे सॉर्ट आउट होगा? आप दोनों के बीच कड़ी बहस हो सकती है, आप दोनों लड़ भी सकते हो, कुछ दिन आप चुप भी रह सकते हो कि किसी से बात ना करना। लेकिन अंत में क्या होगा? यू विल गेट द फाइनल थिंग कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है और मैं इस बात को लेके इतना परेशान क्यों, राइट। उसके सारे जवाब मिल जाएंगे। लेकिन सन का मतलब ये भी आता है आग में झुलसना। यस, तकलीफ होगी, लेकिन एक बार तकलीफ से बाहर निकल गए, यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, जैसे कि मान लो कहीं पे आग लगी और आपको वहाँ से बाहर निकलना है। बाहर निकलते वक्त थोड़ी सी स्किन झुलस सकती है, ओके। लेकिन एक बार आप वहाँ से बाहर निकले तब तकलीफ नहीं होगी। वही बात हमें यहाँ पे दिखाई देती है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है किंग ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कम्युनिकेशन का दी एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे। अब क्यों दी एंड लग रहा है मुझे, आई डोंट नो, लेकिन मेरे माइंड में ऐसा आ गया। नेक्स्ट का देखना पड़ेगा, वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड उनके लिए हैं जिनको लग रहा है कि भाई आपका जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं एंड हो चुका है, या फिर वो पर्सन आपसे दूर चला गया है, ठीक है। फिलहाल तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। ऐसा जिसको भी लग रहा है ना कि somebody has gone away from you, do not think negative। ये इसके लिए है कि अब एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। You will find somebody in your life। मे बी जिस पर्सन ने एंट्री की थी वो एस से शुरू हुआ था और वो किंग बन गया, अब उसका रोल ख़त्म हो गया। अब एक नया व्यक्ति आ रहा है और शायद वो डायरेक्टली नाइट के जगह पे आ जाए, यानी कि राजा से बस 4 कदम दूर, ठीक है ना, 3-4 कदम दूर। सो वही बात आपको ध्यान में रखने की, समथिंग इज़ गोइंग टू बी ग्रेट। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है, बस आपको इसके ऊपर विश्वास करना है, ठीक है। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे आप चीज़ों को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, परजर्वेंस, ओके। लेकिन जो चीज़ें एक बार हो चुकी हैं आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे कि आपका कोई एक्स है वगैरह, डू नॉट थिंक अबाउट दैट वन, वो चला गया है, लेट इट गो।
नेक्स्ट कार्ड है वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये विश कार्ड है और विश कार्ड एंड में क्यों आ चुका है? एनीबडी थिंक अबाउट इट? विश कार्ड एंड में इसलिए आ चुका है बिकॉज आपको विश करना है और आप विश नहीं करते, ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। विश करने का मतलब है कि जैसे कि मान लो अगर आप किसी के बारे में तो बस सोचते रहते हो, उन्होंने मेरे साथ अच्छा किया बुरा किया वो चले गए, तो यहाँ पे बस सोच है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे विश करना है कि आई एम गेटिंग समबडी हु विल केयर फॉर मी, आई एम गेटिंग समबडी हु विल लव मी। ये मेरी विश है, मेरी ख्वाहिश है। यस, विश करो, कंप्लीट हो जाएगी। और लेते हैं सेकंड ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। मेरे कुछ किटन दवाई नहीं लेते, भाग जाते हैं या फिर नेल्स दिखाते हैं मुझे और फिर मुझे तकलीफ होने लगती है, फिर मैं देता हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पे क्या रीडिंग आता है। पहला जो कार्ड है वो है स्ट्रेस्ड। ये पर्सन या फिर खुद आप भी थोड़े से स्ट्रेस हो सकते हो, सो पे अटेंशन अबाउट इट। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है इस मोमेंट में आपको। प्लानिंग यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे प्लानिंग आपको करने की ज़रूरत है, या फिर ये पर्सन भी प्लानिंग के ऊपर ध्यान दे रहा है। विदाउट प्लानिंग ये वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है, प्लानिंग मतलब क्या है कि जैसे कि आपसे बात करना है, ठीक है, किसी को लग सकता है कि बात करनी है, क्या है इसमें बड़ा? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। पहली बात आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कुछ कहेंगे, वो कुछ गलत हो गया तो ध्यान समझ में आ रहा है प्लानिंग का कितना इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट कार्ड वो है मिस्टिकल। मे बी आपको लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो कुछ मिस्टिकल बिहेव कर रहा है, मतलब ये जो अभी प्ले करेगा, फिर जो भी वो आपसे बातचीत करेगा, फिर जिस तरह से वो एंट्री करेगा अपनी ज़िंदगी में, आपको नहीं पता है कैसे होगा। शायद ये उन लोगों के लिए मोस्टली हो सकता है कि जिनको किसी का इंतज़ार है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ब्लाइंड फूल। यस, आई थिंक जब तक अभी अगर आप किसी ऐसे पर्सन को नहीं मिले हो जो आपका क्रश है, या फिर जो आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में अगर आए तो बहुत अच्छा होगा, तो हाँ ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। ये पर्सन लिटरली एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में आए, या फिर कोई नया व्यक्ति जो आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आए हो सकता है। यहाँ पे ये भी दिखता है कि अगर आप कपल हो तो कहीं ना कहीं रोमांटिक शाम, रोमानी शाम आपको स्पेंड करने को मिल सकता है, फिर अबाउट अ वेरी रोमांटिक नाइट। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है सेपरेशन, एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है आई डोंट बिलीव एंड यू हर्ट मी। ये तीनों कार्ड एक ही दिशा दर्शाते हैं कि कहीं ना कहीं पे जिन भी लोगों का सेपरेशन हुआ है, सेपरेशन का मतलब क्या है? आपके मन से आपका शरीर का सेपरेशन। शरीर तो है लेकिन मन कहीं और ही लगा रहा है कि भाई उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों हो रहा है सेपरेशन। सेपरेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। एक्सेप्ट द फैक्ट व्हाट हैपन एग्जैक्टली। अगर किसी ने कुछ कहा है तो कहा है, अगर कोई चला गया है तो चला गया है, दिस इज़ द फैक्ट। जैसे कि सूर्योदय और सूर्यास्त इनके टाइमिंग्स होते हैं, जैसे वो टाइमिंग हो गया सूर्यास्त हो गया, दैट्स इट। अब जब तक कि कल का सूर्योदय नहीं होगा आपको सूरज नहीं दिखेगा, एंड दैट इज़ द फैक्ट। एक्सेप्ट इट। आई डोंट बिलीव, आप उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, यही आपकी गलती है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यू हर्ट मी। मे बी इस पर्सन के जाने का या फिर इस पर्सन के आपको डराने का, फिर आपको तकलीफ देने के पीछे का यही बात थी कि आपने भी जाने अनजाने में इस पर्सन को हर्ट किया है। शायद आप बिलीव नहीं करते, भी आपको मानना ही नहीं है, या फिर आपको लगता है कि आपने हर्ट नहीं किया है, लेकिन ये पर्सन कह सकता है कि वो हर्ट हुआ है। और कोई किससे हर्ट हो जाए, नोबडी नोज इन दिस वर्ल्ड। और लेते हैं फाइनल ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। शुरू करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। वाओ, इतने सारे कार्ड्स आ गए। ओके, इस ओरेकल में तो कार्ड्स आते हैं शफल होके, एंड आई होप यू कुड सी दैट। चलो जितने भी कार्ड्स आए हैं हम उतने लेंगे। पहले मैं कार्ड्स स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है, एंड देन वी विल डू द रीडिंग। ओके, जस्ट अ मिनट। ये आ गया कार्ड। ओके, ठीक है, तो चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। पहला जो कार्ड है वो है तुम्हारी चाह। ये पर्सन एक्चुअली आपके चाहत में है, एंड दैट इज़ द फैक्ट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेकेंड जो कार्ड है वो है रात की नींद। इस पर्सन की उड़ गई है। ये पर्सन रात को ठीक से सो नहीं पाता, और इसी वजह से ये ख्वाब शायद देख नहीं पाता, आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर सकता है या फिर कर रहा है, ऐसा हम कह रहे हैं। नाउमीद, यस, कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि शायद चीज़ें अब ख़त्म हो गई है, या फिर ये आपकी फीलिंग है।
म्यूचुअली हो सकता है। आपको या फिर इस पर्सन को उम्मीद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों? सलाह मशवरा। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही है। ये पर्सन हो या फिर आप हो, किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहे हो जो बहुत ही अलग दुनिया जी चुका है। देखो, मान लेते हैं कि 100 में से 15 लोगों का ब्रेकअप हो गया, तो क्या हर ब्रेकअप एक तरह से होता है? अलग अलग चीज़ें होती हैं, अलग अलग रीजंस होते हैं। आप अगर ऐसे व्यक्ति से रीज़न मतलब जवाब मांगोगे जिस पर्सन ने अलग चीज़ें फेस की हैं, तो आपको कैसे जवाब मिलेगा? नेशो कार्ड में दिख रहा है वो है कशिश। ये पर्सन या फिर आपकी भी फीलिंग हो सकती है जो यहाँ पे आई है, कशिश है। ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा चाहता है या फिर आप उससे दूर चले जाए, ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर सकता। राहु में द पर्सन इज स्टिल फीलिंग अबाउट यू, आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है। और जो फाइनल कार्ड है वो है रोना। या तो ये पर्सन या तो आप या फिर आप दोनों कहीं ना कहीं रो रहे हो। अब ये आंसू बन के आ रहे हैं या फिर दिल की कोई फीलिंग है, मन आहत हुआ है, ये तो आप दोनों को ही पता। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे आपके दिल की फीलिंग्स ज़रूर अंडरस्टैंड हो रही हैं, ज़रूर नज़र आ रही है। रीडिंग आई होप it will resonate. Thank you.